प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे शूट। और आप पता है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं, लेकिन अपने आपको पता होगा, आपने कहानी भी सुना होगा कि रेस हमेशा खरगोश हार गया था और कछुआ के ये रेस जीता हुआ था। तो मैं आपको टॉपिक को थोड़ा बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, या ऐसा कहें कि हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय अपने लग रहा है। लेकिन एक खुशी की बात हम लोग के लिए है कि हम लोग ने लगभग 90% सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ 2 ही विषय अपने छूटा है, बाकी सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सब विषय में थोड़ा थोड़ा अपने से रीडिंग, जो मैं अभी रोक के भी रखा हूँ, उसको आप रीड करते रहे होंगे। ये आपसे विनती है और अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप इस पर काम करना। रिजल्ट 100% अच्छा होगा। इस बार अगर हम लोग हाईएस्ट 4 से 5 नंबर लाए हैं, तो इस बार हम लोग का हाईएस्ट नंबर बहुत ज़्यादा होगा। कहने का मतलब आप 4, 70, 80, 90 मतलब टॉपर की लिस्ट में भी आप आ सकते हो, अगर उसके लायक आपने थोड़ा परिश्रम किया तो। ये टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसमें शिद्दत और मेहनत की आवश्यकता होती है। जो आप में है, आप पढ़ने में भी अच्छे हो, थोड़ी सी आप मेहनत करके चलना। तो मैंने आपको बैलेंसिंग पे छोड़ा था। बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करा देता हूँ जो बोर्ड ने पूछा है बैलेंसिंग में। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। और संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ा दिया गया है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग एक नया रिएक्शन पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं करा देता हूँ, और आपको अंतिम में याद दिलाऊँ कि आपको कहाँ तक पढ़ाया गया था। कोशिश करूँगा कि आप आज कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करा दूँ साथ साथ में। आजा भैया, ये कराया गया था आपको, ये तो करा दिया हूँ। हाँ चलो, यहाँ था, आपको थैंक्स बोल के छोड़ा गया था। लेक्चर नंबर शायद 5 से छोड़ा है। चलो देखो बच्चे, कुछ क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, तो इनको भी हम साथ में कर लेते हैं। मैंने बोला कि आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, इतना मैं काम किया हूँ। बस एक बार लेक्चर मेरा कर लो पूरा कंप्लीट, देखना ना क्वेश्चन छूटेंगे, ना एमसीक्यू, ना सब्जेक्टिव, सब पे काम किया हूँ। तो देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला बहुत थोड़ा ये कठिन होता है, तो इसके लिए हमने टेक्निक सिखाई, सीखा प्रकाश संश्लेषण वाला रिएक्शन है। इसमें आपको बैलेंसिंग करने जाओगे तो थोड़ा फंसोगे। तो इसका एक टेक्निक क्या है, देखो हम लोग क्या है, जहाँ भी थोड़ा कुछ टॉपिक कठिन है ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं बच्चों के लिए, या बच्चे आप भी हम मिलकर हम उसको आसान करते हैं। तो चलो इसको आसान करते हैं। एक रिएक्शन है CO2 जल और ये शायद नहीं आएगा इधर, तो इसको थोड़ा मिटा लें हम। यहाँ से करते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जल है बच्चों, ये रिएक्शन करेंगे क्लोरोफिल के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल में। और तो यहाँ बनता था ग्लूकोज, बनता था ना। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा बच्चों, C6 6 12 6। हम ऐसे याद करते हैं, CHO 6 12 6 6 12 6, ग्लूकोज बन गया। और क्या बन रहा था बच्चों, और बन रहा है जल, जो और क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं बनाकर, जिसे हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, बहुत समय लेता है ये। सबसे और सस्ता जुगाड़ है अपनों का। इधर आपको पढ़ना है 6 का पहरा। आपको अभिकारक में क्या पढ़ना है बच्चों, 6 का पहरा पढ़ना है। पढ़ दो 6 का पहरा। ये क्या आपके रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, ये क्या प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, पहले आप ये इसका पढ़ो 6 का पहरा। 6 का 6, 6 दूना 12, याद रहेगा 6 का पहरा। इधर 6 पढ़ना था, 6 का 6, और इधर पढ़ना है 6 दूना 12। इधर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, तो इसमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है ग्लूकोज में। इधर सिर्फ 6 के पहरा पर ही अटक जाना है। 6 का 6, 6 का 6 हो गया बैलेंस। मिला लेना, मिला लेना, यही बैलेंसिंग है इसकी। और इससे आसान कुछ और नहीं हो सकता। इसके लिए आसान करने जाओगे तो कहीं जटिल ही बन जाएगा। ये तो बस आपके लिए बाएं हाथ खेल है। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपको पता है। बैलेंसिंग आप बहुत सीख चुके हो, सिर्फ मैं आंसर कर दिया हूँ। आपको परीक्षा में सिर्फ आंसर ही लिखने होते हैं बच्चों। हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन लिखने वाला था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखो, संतुलित समीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है पढ़ा दिया हूँ। वहाँ से डिफिनीशन लिख देना और इसको बैलेंस कर देना। इसको बैलेंस कर देना, आपका काम हो जाएगा। और बैलेंस आप आसानी से कर लोगे।
आपको यहाँ पर 2 मेथड से हो जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ बैलेंसिंग लिख देना है, वहाँ करके दिखाना नहीं है। ये भी बात याद रखना है बच्चों। हाँ, हम लोग क्या सीखे थे, आपको सीखना ज़रूरी था। और ये 2 क्वेश्चन थे, इसको भी कर लेना। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में है, जलीय विलयन में, सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन में है, तो रिएक्शन का निशान है इसका बना है क्या, बेरियम सल्फेट बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ ये भी एक क्यों लिखा हूँ, ठीक है, तो नीचे बैलेंसिंग करके छोड़ दिया हूँ। एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा पढ़ोगे आप, पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेज गर्म पर स्ट्रॉन्ग हीट करना है किसको, मैग्नीशियम रिबन को। तो चमकदार सफ़ेद लौ बनता है बच्चों, साथ जलती है, बात सही है। और एक यौगिक बनता है एक्स, और उस फिर ये यौगिक को, फिर उस जो यौगिक बनता है फिर उसको तुम जल में अगर घुलाते हो, जल में घोल देते हो, विलयन बनाते हो, तो फिर से वो नया वायु कंपाउंड बना लेता है। तो बताओ, पहला सवाल पूछा कि आइडेंटिटी बताओ कि एक्स क्या है और वाई क्या है। दूसरा की स्थिति को बैलेंस करना है, आसान है बच्चों। हमने मैग्नीशियम को वायु की स्थिति में जला तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना बच्चों, सफ़ेद लेयर बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सफ़ेद पाउडर। और हीट और लाइट जलता है। चलो दूसरा चीज़ फिर उस दूसरा रिएक्शन क्या बोला, क्या बना, मैं फिर इसको बोला जल में घोलो। पहले ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर इसको घोला गया जल में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये मेरा एक्स था आंसर में और ये मेरा वाई था आंसर में। बस आज नया शुरू होगा चैप्टर, नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या क्या पढ़ लिया, बैलेंस करना, समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, सारे चीज़ पढ़ लिए थे। एक हमने रिएक्शन का प्रकार पढ़ा था जिसे हम बोलते थे संयोजन अभिक्रिया। आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका हिंदी ही होता है तोड़ना, वियोजन कर देना, तोड़ देना या अपघटन कर देना। अपघटन कहो या वियोजन करो, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ना है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसा आपको हर बार पढ़ाया गया है इस बार वैसे ही आपको समझाया जाएगा। कुछ एनिमेशन वीडियो दिखाए जाएंगे जो आपके सीधे माइंड में उसका तस्वीर बन जाएगा। कभी रटना ना पड़े बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को रटना ना पड़े, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ में मेहनत करते चलना। तो पहले इनका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या कहते हैं ये। पहले एक बार इनका डिफिनीशन पढ़ो तो क्या लिखा है स्क्रीन पे। अगर आप इनका डिफिनीशन पढ़ोगे तो ऐसा लिखा जा रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा पंखा चलाया हूँ ना, परेशानी कर रहे हैं। कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एकल यौगिक, एक यौगिक होगा, एक कंपाउंड होगा और टूटेगा, टूटता है, ठीक है। कब टूटता है बच्चों, जब उसको हम बाहर से एनर्जी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट देते हैं तो। ऐसा नहीं टूटेगा, कोई ना कोई चीज़ हमको बाहरी चीज़ देना पड़ेगा। लेकिन एक यौगिक होगा जो टूट जाएगा, छोटे छोटे, दो से अधिक, 2 गो में टूट जाएगा, 3 गो में टूट जाएगा, टूटेगा जरूर। इसको टूटने को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों को ये कंसेप्ट चमक गया होगा। आप इसको देखो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे इसको हम व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे पास एक यौगिक है AB, मैंने इसको हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट तीनों में से कोई एक चीज़ दिया, तो ये देखना A अलग हो गया, B अलग हो गया। क्या कमाल है कि नहीं, कितना आसान। देखो एक लाइन में सारा कंसेप्ट वो सिखाता है। कोई कंपाउंड है, छोटे छोटे 2 भाग में टूट गया, कब, जब उसको हमने कुछ बाहरी चीज़ दिया तब। तो इसको मेरे बच्चों को रटना ना पड़े, इसके लिए मैंने आपको बनाया क्या प्यारा सा फ्लो चार्ट। तो देखो ये फ्लो चार्ट क्या है बच्चों। बाकी कोचिंग वाले तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उनका नोट्स देख कर हंसी आती है कि बच्चे को साइंस रटाए जा रहे हैं। अरे भाई, हमें देखो, हम कोई चीज़ को हमें पढ़ लेना चाहिए तब तक जब तक बच्चे को आसान ना कर दिया जाए। एक टीचर भी क्या होता है, विद्यार्थी होता है। जो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, आपसे बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, और मैं स्टूडेंट रहूँगा भी मरते दम तक। कभी माँ सरस्वती की नज़र में हम कोई बड़े हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के समंदर इतनी बड़ी है। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सीख लें, कुछ कमी पर मैं जितना सीखता हूँ ना उतना ही कमी लगता है। और ये भूख मेरे पास रहती है कुछ सीखने की, आप में भी होनी चाहिए। चलो देखो, एक बार इनको हिट दिया हूँ तो क्या कहलाएगा, उष्मा अभिक्रिया, उष्मा अपघटन अभिक्रिया। अगर इनको मैं बिजली की सहायता से तोड़ रहा हूँ, विद्युत देकर, इलेक्ट्रिक देकर तोड़ रहा हूँ, तो ये कहलाएंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगर मैं सनलाइट का यूज़ कर रहा हूँ तो कहलाएगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो ये फ्लो चार्ट आपको पूरा बातें कह रही हैं हंस के।
सबको पढ़ेंगे, अब इन तीनों को पढ़ लेते हैं बारे में, ठीक है। चलो अब इन तीनों को पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। तो देखो बच्चों, अब तीनों टर्म को आपको लिखवा देते हूँ। ये पुराना नोट्स है मेरा, लेकिन एकदम परफेक्ट है, सही है, लिख लेना है आपको। तो पहले आपको लिख लेना है, जब हमने बिजली यूज किया तो उसको हमने क्या बोला था, वियोजन अभिक्रिया। या अब देखो, मैं वियोजन कहूँ या अपघटन कहूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इंग्लिश उसका इलाज है, डिकम्पोजिशन याद रखना। चलो इनको आप लिख लो, आसान है। बिजली दिया गया तो बिजली से तोड़ा गया, देखो जल पर मैंने बिजली से तोड़ा इसको, तो बन गया ना बच्चों। ये आपको मैं ये करके दिखाऊंगा बच्चों, ये मैं बिजली, इसको मैं आपको रिएक्शन करके दिखाऊंगा। मैं पहले इसको लिख लो आप बच्चों, सिर्फ एक लिखना है बच्चों, सिर्फ इसको लिखना है यहाँ तक। हो सकता है मैं इसे कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ, और इस प्रोसेस के बच्चे तुम घर पे कर सकते हो। मैं आपको एक अलग से वीडियो में लाऊंगा, एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगा। मेरे पास देखो अभी थोड़ा बैटरी नहीं है, एक मुझे थोड़ा सा ये जैसा बैटरी आपको दिख रहा होगा पानी में, जल में, देखो गिलास में रखा गया है, दिखना एक छोरा बुलबुला आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक छोरा पर देखो इसके बुलबुले बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखिएगा ज़्यादा बुलबुले दिख रहे होंगे। आप भी घर पे कर सकते हो, सिर्फ गिलास रखे, बहुत सस्ता है, मतलब क्या बोलते हैं प्रयोग है। देखना ये क्या है अपना, एक पानी एक बोतल में रखा गया है गिलास में, और यहाँ पर देखो इसकी जो प्लस वाला साइन है, यहाँ पर देखना बुझबुझे आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर देखना ज़्यादा बुलबुला दिख रहा होगा। ये पता है बुलबुला ज़्यादा किसका है, ये हाइड्रोजन का है। अभी कैमरा प्रॉपर नहीं कर रहा है, मैं इसका एक प्रयोग करने वाला हूँ। गिलास रख लिया हूँ, सिर्फ एक बैटरी है, शाम को देखते लाता हूँ। मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगा जिसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटी दिखाऊंगा, प्रयोग दिखाऊंगा, ताकि बच्चे वैज्ञानिक की तरह सोचें, आप विज्ञान की तरह सोचें। कभी इसको हम लोग को रटना नहीं है। आपको दिखा बच्चे बुलबुले ज़्यादा। चलो एक और मैं आपको एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, ये वाला देखो, क्योंकि यहाँ से जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब इसका आंसर आप आसानी से कर लोगे। देखना यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। पूछता है कि कैथोड पर क्या जमा होता है और एनोड पर क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो एनोड लिखा है, NOD, ऑक्सीजन एनोड पर, और कैथोड पर क्या, हाइड्रोजन। बच्चों इसको एकदम याद कर लेना आप। कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैथोड क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। और एनोड क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। और देखना जितने हाइड्रोजन के बुलबुले जाना है, किस पर जाना है बच्चों, कैथोड पर। इसको जस्ट मैं थोड़ा देर में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसको आप याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। अब बहुत बार पूछा गया है, और तुम देखो वीडियो में देख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं भूलोगे। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाया गया था बच्चों जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, कहीं से भी एनिमेशन ला के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, ऐसा मैं भी आपको प्रूव कर, मैं आपको प्रयोग में करके दिखाऊंगा खुद से, अपने हाथ से। अभी थोड़ा मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि कोई कैमरा बेचा, कोई आप लोग में से कोई बेचा रहेगा मेरे पास, आप कैमरा से रिकॉर्ड करना, मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको। आप भी घर पे जा करना। कुछ सस्ता, बहुत सस्ता है, एक बैटरी चाहिए और पानी तो मिल जाएगा हम लोग पास गिलास में, और 2 पेंसिल चाहिए, बस उससे अपना ये प्रयोग हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, चैलेंज, वादा करता हूँ आपसे। तो मुझे आपको विद्युत अपघटन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चों। आपने देखा कि कैथोड पर क्या जमा हो रहा है, एनोड पर जमा क्या हो रहा है। इसको आप याद रखना MCQ के लिए। एक और बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा जो था ना, मैंने देखा था ऊष्मा दिया गया था। तो जब आप ऊष्मा दोगे तो ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसमें कहता कि जिस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, संगमरमर के ले लो, उसमें खूब हिट करो उसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी। एक लाइट वाला पढ़ाया था आपको बच्चों, लाइट वाला देख लो। कहता प्रकाशीय अपघटन, कहता कि फोटो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश की सहायता से कराई जाती है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जस्ट चिंता मत करो। सनलाइट दिया गया तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो गए। तो देखना एक कंपाउंड से 2 अलग अलग, 2 टूट रहा है ना हिस्सों में, 2 तत्वों में टूट रहा है, 2 कंपाउंड में टूट रहा है। एक यौगिक है 2 छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। अब चलो, अब मैं आपको थोड़ा इसका एनालिसिस कराता हूँ अपने नोट्स में से। कहीं कहीं जो पुराना कंटेंट मेरे को लगता है मैं आपको कराऊंगा साथ साथ में, और ये इतना किया आपने, फिर उसको लिख लिया आपने। अब चलिए, तीनों का डिफिनेशन लिखवा दिया हूँ। अब आगे क्या पढ़ना है बच्चों, अब आगे पढ़ना है आपको। चलो देखो, यहाँ पर लिखा था मैं ओल्ड नोट से, वो मैं लिखवा दिया आपको। आप भी उसको मत छाप लेना ओल्ड नोट से, आपके पास ओल्ड नोट्स कहाँ से आएगा बच्चों। चलो अब देखो, अब तीनों का मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफ में शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर हम उसको, ये वाला तुम घर पे कर लेना, पता है कैसे करना है। इसमें चीनी ले लेना है एक, देखो चम्मच,
चम्मच में आज का आज करना इसको। सब लोग वादा करो विज्ञान का, विज्ञान का कसम खाओ सब लोग। यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं विज्ञान की कसम खाता हूँ, ये प्रयोग आपको घर पे करना है। कैसे करना है? बहुत सस्ता है, 1 रुपया का सस्ता प्रैक्टिकल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। गैस जला देना, माँ से बोल देना माँ आज हमको मत पीटना, आज मैं चूल्हा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तुम्हारा गैस थोड़ा सा नुकसान कर रहा हूँ, सर ने बोला है ऐसा। चूल्हा जला देना, देखो बच्चे चूल्हा जल रहा है। अब इस पर चम्मच में क्या करना तुम बच्चों, चम्मच में अब तुम ले लेना इसमें शुगर, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं या चीनी बोलते हैं। सूत्र तो पता ही है, 12/22/11, 12/22/11। CHO उसमें ग्लूकोज में भी था, CHO सुक्रोज में भी है, लेकिन वहाँ था 6/6, 6/6 था ग्लूकोज में, यहाँ पर 12/22/11। चाहे ऐसे कहो 11/22/12, कैसे भी याद रखो, तुमको याद तो रखने ही रखने हैं। हिट दिया हूँ मैं, हिट या डेल्टा का साइन यूज किया हूँ, ये यहाँ लिख दिया हूँ डेल्टा का साइन नहीं। त्रिभुज दिखेगा, छोटा त्रिभुज डेल्टा है, तो देखना ये कार्बन में टूट जाएगा। हाँ, आपने क्या करना, चम्मच में गर्म करना, देखना थोड़ी देर के बाद इसमें एक पूरा काला हो जाएगा, वो आपको जो कार्बन की तरह चारकोल समझता है, कोयला की तरह चीनी आपका बन जाएगा। ये प्रयोग सबको घर पे करना है, आज कल करके दिखाना। अगर आपके पास मोबाइल है तो जरूर इसको वीडियो शूट करना और मेरे व्हाट्सअप पर जरूर भेजना। मैं भी देखूँ मेरे बच्चे कितने अच्छे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसको मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगा कि ये मेरे बच्चों का प्रैक्टिकल है, मैं सच में बोलता हूँ शेयर करूँगा। आप जरूर शूट करना और मेरे को जरूर भेजना, ठीक है बच्चों। चलो एक मैं इसका थोड़ा एनिमेशन आपको दिखा दूँ। देखना बच्चों, यही प्रयोग करना है आपको। गैस जल रहा है, उसमें अब चम्मच में चीनी है, देखना पहले पिघल रहा है, फिर पिघलेगा, देखना अब थोड़ा लाल पर काला हो जाएगा बच्चों। आपको भी घर पे करना है, ठीक है प्रयोग। गैस जला देना हल्की आंच में, ये उतना तेज मत करना जिसको पकड़ ना पाओ, अब थोड़ा समय लगता है बच्चों। देखना अब ऐसा होगा, देखना पूरा काला हो जाएगा, फिर उसमें आग पकड़ लेगा। डरना नहीं है बच्चों, कुछ होगा नहीं, आपको एक रिएक्शन मालूम चलेगा। आप एक साइंस देखने वाले हो कि थर्मोलाइसिस ऑफ शुगर क्या होता है। जो चीज़ को बच्चे रटते हैं मेरे बच्चे रटेंगे नहीं। देखो मैं आपको हर चीज़ का वीडियो दिखा रहा हूँ, ये खुद से भी तुम घर पे करना है, तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो काला पड़ रहा है, आग पकड़ लेगी उसमें, पूरा काला हो जाएगा, कोयला जैसा हो जाएगा, कोयला। हाँ, एक चम्मच आपका गंदा हो जाएगा, माँ डांटेगी आपकी, थोड़ा डांट सुन लेना, थोड़ा साइंस तो सीखोगे ना। देखो देख रहे कैसा हो गया, पूरा कोयला। किसी ने किया कि नहीं किया घर पे? कौन सा गैस निकल रहा है बच्चों इसमें से? इसमें से जो गैस निकला वो भाप था, जल का भाप था। तो देखा बच्चों आपने, हाँ करना है मेरा कसम है और साइंस की कसम है, आपको ये प्रैक्टिकल करने हैं घर पे। यानी आप क्या करना है, थर्मोलाइसिस अब आपने क्या, देखो यहाँ पर हीट दिया गया था ना, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्मा विखंडन, उष्मीय विखंडन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो थर्मोलाइसिस आपने शुगर करके देखा। चलो और किसी को भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब मटेरियल हमारे घर पर जल्दी मिलेंगे नहीं। तो जो ऊपर वाला था सबसे आसान था, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास फेरस सल्फेट हो, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, अगर 7H2O ऐसा फेरस है तो इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर इस रूप में है तो इसका कलर कैसा होता है, याद रखना, ग्रीन होता है। अगर इसको तुम हिट करोगे, यहाँ पर हिट का साइन दिया हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा फेरस सल्फेट। इसमें का ये जल खत्म हो गया, और ये जल जैसे खत्म होगा, ये तो बोलते हैं जल का निर्जलीकरण हो गया। यानी किसका निर्जलीकरण हो गया बच्चों, फेरस सल्फेट का निर्जलीकरण हो गया, तो निर्जल फेरस सल्फेट बन गया, और इसका जो कलर होता है उजला होता है बच्चों। चलो फिर दोबारा अब इसको फिर से हम गर्म करेंगे, तो बन जाएगा मेरा पास फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और SO2 निकल जाएंगे, वो भाप बनकर, ये दोनों भाप बन के निकल जाएंगे। और फेरस सल्फेट जो फेरिक ऑक्साइड होगा, इसका सूत्र होता है, पहले इसका कलर जो होता है लाल भूरा होता है, यानी रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे एक और तुम कर सकते हो, एक और चीज़ आपके पास तांबा है, कॉपर सल्फेट को आप हिट करोगे, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, जिसका नाम सुना होगा आपने, नीला थोथा, आप 7वां क्लास में पढ़ा था, CuSO4 इंटू 5H2O, नीला थोथा को इन दोनों 230 या 250 डिग्री के बीच टेम्परेचर में तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, तो पहले बनेगा बच्चों कॉपर सल्फेट जो वाइट होता है। इसका भी क्या हो गया है, निर्जलीकरण हो गया, तो लिख दिया गया है एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब फिर इसका दोबारा हिट करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और SO2 गैस निकल जाएगा, और O2 गैस निकल जाएगा। ये दोनों गैस क्या हो जाएंगे बच्चों, मुक्त हो जाएंगे, और जो कॉपर ऑक्साइड का होता है कलर वो काला होता है, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का क्या होता है, नीला थोड़ा कलर कैसा होता है, नीला होता है। एक और चीज़ क्या कर सकते हो, जो अपने आपको बुक में मैंने जो मेरे एग्जाम्पल में था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो इसको तो मैं पढ़ा दूँ, खाली देख लो रिएक्शन कैसा है। गर्म करेंगे तो बिना बोझा चूना बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ का तुम कर सकते हो बच्चों,
एक और उसमें हम अपघटन कर सकते हैं, किसका? लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट कलर कैसा होता है बच्चों? पूछा है परीक्षा में कि लेड नाइट्रेट कलर कैसा होता है बच्चों? वाइट होता है। लेड ऑक्साइड कलर कैसा होता है बच्चों? पीला होता है। पीला दिख रहा है ना? हाँ, पीला ही लिख दिया हूँ पीला को, कि बच्चा को मेरे भोरे ना पड़े। और नाइट ये बना बच्चों कौन सा? एक फ्लेम निकलता है, धुआं निकलता है, भूरा रंग का भूरा धुआं निकलता है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा रुक जाओ बच्चों, सबका थोड़ा हम देखें, अगर GF मिल जाए तो इनका भी दिखाते चलने। आपको थोड़ा समय लगता है, लगने दिया जाए। फेरस सल्फेट वाला देख रहा हूँ, मिलता है तो आपको दिखा देता हूँ। तो चलो बच्चों, इनका मेरे पास अभी GF नहीं मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत हो उतना दिखा दिया हूँ। और जाके बाकी जगह मैं कलर लिख दिया हूँ। आपको सिर्फ कलर का ध्यान रखना है, काम हो जाएगा आपका। कलर से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे रटना पड़ता है, मेरे बच्चे को रटना नहीं पड़ेगा, मैंने इसका बहुत ख्याल रखा है। चलो, आपने थर्मोलाइसिस पढ़ लिया था पहले, उसका मैंने आपको एक्टिविटी दिखा दिया। अब विद्युत अपघटन वाले का दिखाता हूँ। विद्युत अपघटन तो दिखा दिया हूँ, इसका दिखा दिया हूँ, सिर्फ लिख लो इसके बारे में। हाँ, एक आपको चित्र बनाना है आपके बुक से, NCERT में वो 1.6 बुक है, इसको बनाना है। पहले इसको लिखिए हेडिंग, और मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको आपको बनाना है अपने बुक से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ऐसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, लेकिन फिर भी एक बार आपके नोट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपके बुक का हिस्सा है तो उसको तो जानकारी होना चाहिए। 1.6 उसको लिख लिया बच्चों अपने। उसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना है। देखो मैं लिखा है, कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और एनोड क्या धनात्मक होता है। कैथोड में देखो बच्चों कौन सा गैस? कैथोड में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और एनोड में कौन सा गैस बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा है, 2 बार पूछा है, 3 बार पूछा है। तो और इसको एक क्रियाकलाप आपको घर पे करना है, मैं बोला हूँ कैसे करना है। मैं बता था ना कि एक बैटरी चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, आपको करके दिखाऊंगा, आप भी घर पे करना, बिल्कुल कर लोगे, बहुत आसान है। चीनी वाला तो पहले ज़रूर करना, थर्मोलाइसिस वाला ज़रूर करना, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाला है इसको भी आपको करा के दिखाया जाएगा, फिर आप करना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं धराधर। यहाँ पे लिख दिया हूँ, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। कोई घबराएगा नहीं, चित्र आपको बना लेना है। चलो, क्वेश्चन पूछा था जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, परमाणु का अनुपात क्या है? तो देखो भाई, जल कितना है बच्चों? 2। हाइड्रोजन कितना है? 1। जल 2 है तो हाइड्रोजन 1 है ना। देखो इसका सूत्र देखो, H2O। हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 2:1। क्या रेशियो हो गया बच्चों? 2:1 हो गया। चलो, अब पूछ रहा है कि फोटो डिकम्पोजिशन में प्रकाश संश्लेषण के जो वियोजन क्रिया हुई थी यहाँ पर। अच्छा, इसको करके दिखाया हूँ, एक करके दिखाया था ना आपको, AgCl और हाँ, ये करके दिखाया था। कैसा बना है थोड़ा लिख देता हूँ। अगर इसका आपने कराया था तो क्या बना था? सिल्वर ग्रे कलर बनेगा और Cl2 भरेगा। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को करें, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा है? पीला है बच्चों, पीला ही कलर से लिख दिया हूँ एक। लेकिन सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछेगा तो याद रखना सफ़ेद, ठीक है बच्चों, सफ़ेद। चलो देखो, पूछिए लिया, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड पूछा है ना, तो श्वेत रंग। 2 बार पूछा है बच्चों, 24 में, 2014 में और 11 में। 24 में आपसे पूछा जा सकता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? तो ब्रोमाइड वाला पूछेगा तो हल्का पीला रंग होता है, इसका हल्का पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका भी हल्का पीला होता है बच्चों, दोनों का। एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सभी अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है? सब में उष्मा देना पड़ता है? हाँ, यस। बिना हीट दिए, बिना एनर्जी दिए ये अपघटन अभिक्रिया होगा ही नहीं। चाहे हम बिजली देना पड़े, चाहे आपको लाइट देना पड़े, चाहे आपको क्या बोलते हैं हीट देना पड़े, देना तो पड़ेगा। चलो, नया टॉपिक शुरू हो गया। अब होगा विस्थापन अभिक्रिया। आप समझो कि अब केमिस्ट्री का तुमने 80% पहला चैप्टर पढ़ लिया है बच्चों। 1 से 2 लेक्चर और आएंगे, आपके चैप्टर हो जाएंगे फिनिश। इसको भी मैंने फ्लो चार्ट तैयार किया बच्चों। देखो, पहले तो इनका डिफिनेशन पढ़ लो। इसमें कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे? अपने यौगिक से कम, जो उनके ही कंपाउंड जो होंगे उनसे कम अभिक्रियाशील होंगे, उनको क्या करेंगे? हटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। यानी इसको कोई विस्थापन अभिक्रिया कहता है, कोई एकल विस्थापन कहता है, कोई से डिस्प्लेसमेंट भी बोलता है, ठीक है बच्चों। हटाए कौन? बढ़िया और कमजोर को हटाएगा। यहाँ होगा मारा पीटा, देखना बच्चों, कौन किसको मारेगा ये आपको रिएक्शन याद रखना है। तो उसके लिए मैंने बहुत प्यारा मेरा ट्रिक है, फेमस है, बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है। चलो,
मेटल मेटल, ये दो प्रकार का होता है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। आपके बुक में सिर्फ यही दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये क्या है बच्चों, आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, थोड़ा एडवांस जाके, ताकि आप जब एग्जाम का कंपटीशन की तैयारी करो, जब की तैयारी करो, तो वहाँ मुझे बधाई वहाँ तो मुझे बधाई दो, वहाँ तो मुझे डांटो मत, या तो मुझे बुरा मत बोल पाओ, इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धातु धातु अभिक्रिया के संदर्भ में अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है। देखना, अगर धातु होगा तो उसके लिए अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है, अगर अधातु है, यानी मेटल के लिए और नॉन मेटल के मतलब में, दोनों के संदर्भ में ये अधिक अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत आसान है, एकदम याद रखना। अगर मैं कहता हूँ कि ए बी दो धातु हैं, दो मेटल हैं, ठीक है बच्चों, मैं कहता हूँ कि ए बी से बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब तुम समझ लेना कि ओहो ये क्या करेगा बच्चों, ये आसानी से, देखो यहाँ लिख दिया हूँ, इसका मतलब है कि देखो ए मेटल बी की अपेक्षा क्या है, आसानी से क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दे देगा। जो धातु जितना जल्दी, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, वो कम अभिक्रियाशील धातु है। अब ऐसा ही, लेकिन अधातु में उल्टा, यहाँ उल्टा, ये है भीख मांगा, जो जितना कटोरा भीख मांगेगा, जो जल्दी भीख मांग लेगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को मांग लेगा, वो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। और जो जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कम लेगा, वो कम अभिक्रियाशील धातु। धातु में जो जल्दी देता है अभिक्रियाशील, धातु में उल्टा, जो जितना जल्दी लेगा, ठीक है, ये क्षुद्र होता है, सब लिख दिया हूँ, क्षुद्रा है, जितना जल्दी लेगा उतना। लेकिन आपको तो अब ये सीरीज याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो नहीं रटना पड़ेगा बच्चों। मैंने कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, याद हो जाएगा, कैसे याद रखना है धातु वाले को। कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, ये फेमस है, पूछना पिछले बैच वालों से। ऑक्सीजन तथा जल के अभिक्रिया के आधार पर रिएक्टिविटी तैयार किया गया है। कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु हाय क्यों हजूर आ जाओ। फिर से कहो, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, कहो कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, फिर से बोलो कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, फिर से बोलो कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी। देखो, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी। अब देखो, प्रभु हाय क्यों हजूर आज आओ। तो वो कोई बचुआ है, छोटा सा कान्हा है, कान्हा भगवान है, इतना फरमाइश कर रहे हैं, कार मांग रहे हैं, अल्टो जैन फरारी मांग रहे हैं, तो तुम किसको याद करोगे, भगवान के, हे भगवान हाय क्यों इतना डिमांड कर रहा है बच्चा, हजूर आ जाइए। तो ऐसे, अब देखो इसको अपने साइंस में कैसे याद करना है, के से पोटेशियम, एन से सोडियम, देखो ना, तो कान्हा से क्या हो गया, का से पोटेशियम, एन से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगे में Mg मैग्नीशियम, अल्टो एल याद रखना, एल्युमिनियम, जैन गाड़ी होती थी पहले, तो जिंक यानी जस्ता, फेरारी से फेरस याद रखना, आयरन, प्रभु Pb लेड, हाइड्रोजन, क्यों कॉपर, हजूर Hg मरकरी, Ag चांदी, Au सोना, गोल्ड। हो गया याद। जो अब देखो कैसे याद है, जो जितना ऊपर है ऐसे बढ़ते जाएगा, जो जितना ऊपर है उतना अभिक्रियाशील है। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो जो जितना नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है। तो ये बढ़ता है, ये बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है, ऊपर से आओगे तो घटेगा, नीचे से जाओगे तो बढ़ेगा। जैसा याद रखना है रखो, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी। तो सर नॉन मेटल के लिए बताइए ना, तो नॉन मेटल में आपको ये याद रखना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इतना ही से काम चल जाएगा। उसको भी लिख दिया बच्चों, चिंता मत करो। इतना हो गया सबका, चलो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। अब देखो, अब आपको खूब बुझाएगा ये मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल खूब बुझाएगा। दो मेटल है मेरे पास, ए और, हाँ याद रखना, एक मैंने यहाँ पर बात लिखा है, जब भी ये रिएक्शन होता है बच्चों, ये जब भी रिएक्शन होता है बिलियन में होता है, याद रखना। जब भी एक तुम्हारा एक्स्ट्रा है, किसी को नहीं पता होगा, देखो सब लोग क्या करते हैं। अब देखो दूसरे कोचिंग में क्या पढ़ाई होता है बच्चों, मान लो मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी की किताब है, देखो वो सब कितना चुतिया बनाता है, बच्चा एकदम थेथर बनाता है रटवा के, जो मैं नहीं चाहता हूँ। देखो इसमें वो लोग क्या करेंगे आपसे, देखो मैं, अगर हमको इतना आराम करना होता ना, देखो संयोजन वियोजन, देखो क्या करेगा, किताब उठाएगा, या उसको ये किताब यादें हो गया होगा लिखवाते 10 साल से पढ़ा रहा होगा तो याद हो गया होगा, ऐसे लिखवाएगा,
जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चे का कोई बच्चे का कसूर नहीं है, उसने किताब लिया, किताब से रटवा दिया, प्राइवेट की बनी किताब है, ये गलत बात है। क्या टूटता है, क्यों टूटता है, किसके साथ में टूटता है, कुछ चर्चा नहीं है। तो आपको बच्चे जो कंटेंट यहाँ मिल रहा है ना, बहुत हाई लेवल कंटेंट मिल रहा है। और मैंने बोला भी है, अपना जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी, जो बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो सबसे बड़ी कंपनी है PW, उसका नोट सही है। आप देखते हो कि जब नीट और जेईई में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वहाँ से पढ़ के, और सिर्फ वहाँ के नहीं, बोर्ड वाले भी बच्चे, जैसे बेसिक बोर्ड के बच्चे हैं, PW से पढ़ के 500 to 500 नंबर लाते हैं। देखना इस बार भी रिजल्ट जारी होगा उन लोग का, हम लोग चेक करेंगे। दिखा वाले यूट्यूब पर दिखाता है, अलग सर रक्षक सर आएंगे, सुनील सर आएंगे, सब लोग स्कोर दिखाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। तो हम लोग भाई PW क्या हैं, फ़ैन हैं। हम लोग हमने PW से बहुत कुछ सीखा है, हम लोग आज भी सीखते हैं PW से, तो उसके ऐसा कोई नहीं। चलो, तो तुमने PW का कंटेंट पढ़ा, तुमसे कौन आगे निकलेगा भाई। जितना यूट्यूब पढ़ा रहा ना, मैं मैक्सिमम 90% देख रहा हूँ, आके सब किताब का टाइपिंग लेके आ रहा है, डिजिटल बोर्ड ले लिया है, सब्सक्राइबर भी उन लोग के पास बहुत भर भर के हो गया है, बहुत मज़ा ले रहा है। चलो, अपना भी दिन आएगा, माँ सरस्वती की कृपा होगी, क्योंकि होता है ना कि भाई सत्य के लिए, मतलब अच्छे चीज़ों के लिए थोड़ा देर होता है, अंधेर नहीं। जिस दिन हम अपना भी चमकेगा कंसेप्ट, जिस दिन बच्चे अपने से जुड़ेंगे, उनको कंसेप्ट अच्छा लग जाएगा, तो देखना जितने सब चैनल जो अपने बिहार में हैं, बिहार बोर्ड के लिए, उनमें सबसे नंबर 1 हम लोग रहेंगे। क्यों रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है। जो बच्चा चाहेगा ना, घर पे पढ़ के भी टॉपर बन सकता है, ऐसा कंसेप्ट। टॉपर ही नहीं, वो इनफैक्ट आगे चलकर अपना जॉब भी करेगा ना, तो उसका कंसेप्ट बहुत यहाँ बिल्डअप होने वाला है ना बच्चों। तो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और ज़रूर शेयर करना। चैलेंज है, किसी भी कोचिंग वाले से जाकर कंपेयर कर लेना, आपका नोट से भारी पड़ेगा उन पर। ये कोई किताब का लाइन नहीं छपा रहा हूँ, देखो मेरे पास किताब रखा है, वो नाम के लिए रखा है। चलो देखो, मेटल वाले डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको अच्छे रिप्रेजेंटेशन का हिंदी क्या होता है बच्चों, व्यक्त करना। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, मान लो पर ए मेरे पास मेटल है और बी से मेरे पास क्या है, कंपाउंड है, और ये कैसे होगा, बिलियन में जरूर होगा। और उसमें देखो बी क्या है, धातु, और सी क्या है, धातु है। एक और बच्चों, मैं आपको ज्ञान के बाद झोंक रहा हूँ, जब भी ये लिखाता है ना, दो कंपाउंड लिखेगा धातु, तो हमेशा धातु पहले लिखाता है और धातु बाद में लिखा। हयो धातु। अब दोनों में झगड़ा होगा कि भाई हई इसको कौन लेगा, इसको कौन छीनेगा, जो ज़्यादा बार होगा। तो मैंने कैसे लिया है, चूँकि ए ग्रेटर देन बी, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है बी से, तो क्या करेगा, ज़्यादा इसको हटा देगा, मार थप्पड़ मारेगा, जो भाग जाएगा। ए किसको छीन लिया, सी को छीन लिया, बी को हटा दिया। तो देखो क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया ना इसको, अपने ही कम धातु था, धातु को हटा दिया, अपने ही मतलब जाति का आदमी को हटाएगा। अब चलो इसको साइंस में समझो, फेरस है, कॉपर सल्फेट है। मैं थोड़ा कान्हा कार मांगे आपको लिख दूँ, देखो हम कैसे याद करते हैं बच्चों, कान्हा कार मांगे, कान्हा कार मांगे, अल्टो, जैन, फेरारी, प्रभु, हाय, क्यों, हजूर, आज, आओ। एक प्लेटिनियम भी नीचे याद रखा जाता है। चलो अब देखो बच्चों, इसमें फेरस है और कॉपर है, देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो इससे तो कोई, ये तो लड़की है, मान लो लड़की है चुपचाप, ये लड़की के लिए लड़ाई हो रहा है, ये लड़का कहता है कि मैं लूँगा, ये कहता है मैं लूँगा, दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़की के कोई कसूर नहीं, लड़की बेचारी चुपचाप खड़ी है, ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगी, छोटा सा मुस्कान भी नहीं छोड़ेगी, चुपचाप बैठी है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अब इनमें से जो भारी पड़ेगा, चलो हम लोग 2 आदमी, फेरस में लड़वाना है, हमको फेरस को लड़वाना है, और किसको लड़ाना बच्चों, कॉपर को। अब बताओ कौन ऊपर है, मैं बोला था जितना ऊपर जाओगे बढ़ियार मिलेगा, तो सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर ही है, तो बढ़ियार है, मारेगा कॉपर को थप्पड़, आयरन कॉपर को क्या मारेगा, थप्पड़, कॉपर को लग जाएगा थप्पड़, डबल पर लिखना चाहिए, थप्पड़ ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, कॉपर को लगा थप्पड़, आए आए काएँ करते भागे बेचारे। यानी फेरस सल्फेट को इसको चुरा लिया, सल्फेट को चुरा लिया, और कॉपर के चल थप्पड़ के कहाँ हो गया, अलग हो गए। यही तो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसका एनिमेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ GIF दिखाने के लिए, बच्चों को ज़रूरत नहीं है, एकदम इजीली याद होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है। अब नॉन मेटल वाला देख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक और धातु है यही, और ये धातु है यही, ठीक है, ये अधातु जो है बहुत अभिक्रियाशील है,
हाँ, अधातु में कैसे याद रखना बच्चों, ऐसे याद रखना है आपको, फ्लोरो ग्रेटर देन क्लोरो ग्रेटर देन ब्रोमो ग्रेटर देन आयोडो, यानी सबसे अधिक केरासिल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये इनका याद रखना, ये नॉन मेटल के लिए है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो देख लो, बन रहा है सी से। हाँ, मैंने क्या बोला, हमेशा अब देखो, अब इसमें क्या होगा, अब भाई भाई लड़ेंगे, अब नॉन मेटल से लड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही पर है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब इस बार किस में लड़ाई है बच्चों, अब कि नॉन मेटल में। ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेसमेंट करेगा, वही बात है, जो मजबूत होगा, जितने कौन नॉन मेटल मजबूत है। तो देखें नॉन मेटल में कौन मजबूत है, सबसे ज़्यादा मजबूत है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो अब किस में लड़ाई है बच्चों, एक एग्जाम्पल देखता हूँ नीचे वाला। चलो, हाँ, क्लोरीन में, और ये तो धातु है पोटेशियम, ब्रोमीन में। तो क्लोरीन में और ब्रोमीन में क्या है बच्चों, लड़ाई है। तो क्लोरीन तो मजबूत है, ब्रोमीन कमज़ोर है, तो क्लोरीन हटाएगा, क्लोरीन को हटाएगा, थप्पड़ मारेगा और इसको पोटेशियम को ले लेगा। तो क्या बना बच्चों, देखो के साथ कौन आ गया, क्लोरीन। मैंने क्या बोला, हमेशा पहले मेटल लिखना था, पहले मेटल तब नॉन मेटल, ये याद रखना लॉजिक है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले मेटल लिखाता है तब नॉन मेटल लिखाता है, ये विधि का विधान है, याद रखना इसको। ब्रोमीन में चला हो गया, यही तो है रिएक्शन। चलो, अब आपसे फिर से प्रश्न, क्या सभी विस्थापन अभिक्रिया उष्माक्षेपी होते हैं? तो तुम कहना यस, तुम क्या कहना बच्चों, यस, यहाँ पर लिख देना हाँ, सभी विस्थापन अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एकदम गांठ बांध लेना इसको। चलो, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। आज इतना ही पढ़ना था आपको, आज इतना ही पढ़ना था, अब कराएंगे इस पर जितना क्वेश्चन कराएं उस पर अब कराएंगे। हाँ, अब क्या है, अब अगले लेक्चर में अब पढ़ाएंगे आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा देंगे, और मोटा मोटी खत्म ही हो गया है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म। उसके बाद चैप्टर खत्म, चैप्टर में कुछ था नहीं, लेकिन पूछो बच्चों समय आपसे क्यों लिया गया, मैं आपसे समय इसलिए लिया हूँ कि आपको बहुत सारे विषय भी तो पढ़ाए गए हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको साइंस पढ़ाया है, आपको संस्कृत पढ़ाया हूँ, हिंदी पढ़ाया हूँ। आप वीडियो को देखो तो सही, कितना काम किया गया है, देखो ना, यही तो है, ख़त्म तो हो गया बच्चों। देखो अब क्या है, अब चयन उपचयन अभिक्रिया पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म। देखो अब खाली पढ़ाना, आपको द्विविस्थापन पढ़ा देना है बच्चों, और ये पढ़ा देने के बाद बस ये, अब बस हो गया बस एक लेक्चर और बच जाएगा, उसके बाद बच जाएगा, सब सिर्फ क्वेश्चन आंसर बच जाएगा। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे एक लेक्चर में समझ दे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और लेक्चर आएगा। समझो कि आपको 6 लेक्चर में केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया, मज़ा आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? किसमें उष्मा नहीं निकलेगा? प्रकृति गैस जलेगा तो उष्मा निकलेगा, श्वसन में तो उष्मा निकलता है, तुम नाक से अपना सांस छोड़ो तो नाक से छोड़ा था, देखो तो नाक से क्या गर्म हवा निकल रहा है। खाद का बनना, जब आपका गोबर खादर बनता है ना, उसमें भी देखना अपना, कभी गोबर खादर को अपना हाथ डालना तो नीचे कोर के, जब भी कमाल जल खादर तो उसको देखना गर्म निकलता है वो। ये प्रकाश संश्लेषण जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन, जहाँ जुट जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या, 2 एलिमेंट एक हो जाएंगे, तो ये 2 एलिमेंट है, एक हो गया, एकदम ये होगा, आँख बंद करो यही होगा। 2 ही ऑप्शन लिखा हूँ बच्चों, 2 नहीं लिखा था मैं। चलो आगे ना क्वेश्चन कैथोड वाला से। जल का विद्युत वाटर, जब जल का आप क्या कराए थे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे आप, तो उसका कौन सा प्रोडक्ट का सही निशानी है? कैथोड पर ऑक्सीजन, कभी नहीं, कैथोड पर ऑक्सीजन नहीं बना था, गलत है। कैथोड पर CO2, गलत बात है, CO2 तो उसमें बनता ही नहीं था। उसमें आपको खोजना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो ए भी गलत हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब C और D में क्या आंसर है? तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कि आप तो पहले ही बिंदु लगा दिए हैं, बात सही है, लेकिन कभी आप ईमानदारी से करके देखना, कर पाओगे। देख लो लेक्चर जाकर दोबारा, वो नोट्स अपना पढ़ के देख लो, ये तो नोट्स में दिया है, डायग्राम में अपने बनाया था जस्ट थोड़ी देर पहले। अब इतना पढ़ा देने के बाद से भी बच्चा कैसे गलती कर सकता है? कैथोड पर क्या बना था? हाइड्रोजन। इसमें क्या चीटिंग करना है कि सर ने पहले से दाग लगा दिया है? चलो कभी तुम ईमानदारी से करके देखना। समीकरण देखो, अब ये एक क्या है, बच्चा बजानता है कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देकर तोड़े हैं,
और एक कंपाउंड है अलग अलग टूट गया, एकदम वियोजन अभिक्रिया है। आंख बंद करो, वियोजन अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर क्या क्या मिल रहा था बच्चों, तो देखना उसका अंतिम जाकर चेक करना, मैं दिखाया हूँ उसमें NO2 और O2 निकला है। क्वेश्चन पूछा, यहाँ समीकरण में लिख दिया हूँ, इसको गर्म करोगे तो NO2 और O2 निकलेगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपसे। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराना है। हाँ बच्चों, मैंने क्या रिएक्शन करना है, हमको करना है, मेरे पास जस्ता है बच्चों, ठीक है सर, और मेरे पास क्या है बच्चों, तनु। तनु मतलब डाइल्यूट होता है, बहुत परेशान है। तनु क्या है, सांद्र क्या है, पढ़ाएंगे अम्ल क्षार लवण में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ठीक है बच्चों। रिएक्टिविटी में देखो, जस्ता तो हाइड्रोजन समझबूत है, कान्हा कार मांगे, अल्टोजैन फरारी, हाइड्रोजन नीचे आता है, यानी इससे अभिक्रियाशील है, तो ये क्या कर देगा भाई, इनको हटा देगा, यानी ये इसको हटाएगा हाइड्रोजन को, ZnCl, और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे। तो कौन सा गैस निकला बच्चों, कौन सा गैस निकला बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, है ना, सुनील सर का टाइटल है ना, प्यारे प्यारे बच्चों दिल के सच्चों, ठीक है। चलो, बहुत मस्त टीचर हैं, मज़ा आता है पढ़ के उनसे, नहीं सबसे, हम PW के जितने टीचर्स हैं सब प्यारे हैं, सब अनोखे हैं, अपने आप में सब हीरो हैं। हाँ, कोई थोड़ा ज़्यादा जमते हैं, कोई थोड़ा, ये तो दुनिया का रीति रिवाज है, पाँचों उंगली बराबर नहीं है, तो फिर सब दुनिया में एक लोग, सब इंसान एक जैसे होते हैं। लेकिन मैंने फिजिक्स सर से और समृद्धि मैम से और केमिस्ट्री, इनसे तीनों से मैंने बहुत अच्छे ढंग से सीखा हूँ, तभी आपके समक्ष पढ़ा पा रहा हूँ आज, नहीं तो मैं शायद सिर्फ मैथ पढ़ा के रुक जाता। बाकी लोग समय में वैसा ही होता है, किताब से छपवा देता आपको। चलो, कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक, जल में घुल भी जाता है, वो तत्व कौन हो सकता है, अरे चूना हो सकता है, चूना अभिक्रिया कर सकता है ऑक्सीजन से, यही गल भी सकता है पानी में, हाई कार्बन नहीं गली तो धातु है, ये नहीं है, ये तत्व ठीक है। चलो, ये तो गलेगा नहीं, सिलिकॉन होगा नहीं, आयरन तो कभी पानी जल से करेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो गलता नहीं, यही गलेगा। बहुत आसान, अच्छा प्रश्न ने पूछा भी गया, दो बार पूछा गया इसको। निम्नलिखित, हाँ मेरे हाथ से लिखा हूँ, और कोई आपको टीवी पर आके LED पर लिख के दिखाता है, तो कभी तुम मेरे इसको कम मत आंकना, ये परिश्रम है किसी के हाथ से लिखा हुआ है, तो इसको कम आंकोगे तो बहुत पछताओगे। ये सारे क्वेश्चन को लिखने में मुझे 2-2 घंटा लगते हैं, 3-3 घंटा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, मैं ही समझता हूँ। इसमें आपके स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, आपके सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ख्याल रखा हूँ, जो भी एग्जाम होगा आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 2 बार पूछा है, बोर्ड ने पूछा है, कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन में क्या होगा, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, यहाँ तो भाई नहीं, ये तो अपघटन है, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। चलो देखते हैं, हटाएंगे तो भाई कैल्शियम हाइड्रोजन को हटा सकता है, नहीं, कहना कर मांगे अल्टोजन फरारी प्रभु है क्यों हजूर, ये तो होगा नहीं। हाँ, यहाँ पर हटाएगा, ये हटाया है, यहाँ एलिमेंट हटे हैं भैया जी, ये हो गया। डी तो होगा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स। एक और बात, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने चीज़ क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन आएगा, याद रखना। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलेगा, वही सवाल है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपका ये है, उसमें था आपका ये वाला, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये मिटकता भी नहीं है जल्दी ना, क्योंकि बच्चों ये वाला पेंसिल नहीं है, क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ वाला नहीं है, इसमें थोड़ा पानी से मिटाना पड़ता है इसको। चलो, मेरे पास जिंक है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी H2SO4 है बच्चुआ, पता है कि जस्ता है तो हाइड्रोजन समझ में तो हटा देगा, तो बनेगा ZnSO4 हाइड्रोजन। यहाँ भी तो वही गैस बच्चों, यहाँ भी तो वही घूम फिर के आ गया। यहाँ भी तो वही आ गया घूम फिर के, हाइड्रोजन नहीं निकला। चलो, कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों देखो, दोनों मिलकर एक हो गया है, संयोजन अभिक्रिया है, इसमें काहे को पछताना, 2 एलिमेंट एक हो जाए तो संयोजन अभिक्रिया। यहाँ 2 से यो संयोजन अभिक्रिया है,
दोनों एक हो गया है। ऐसे ही याद रखना, संयोजन में सट जाए, संयोजन में सट जाए, वियोजन में हट जाए, काम खत्म। वियोजन में टूट जाएगा, संयोजन में जुट जाएगा। जैसे भी याद रखो, ये आपकी निमोनिक है, जैसे आप समझ पाओगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया है? रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? संकेतों के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, रासायनिक समीकरण के द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा किया जाता है बच्चों। जेडन और ये दोनों भाई यहाँ तो लगता है कि मारपीट हुआ है। जस्ता भी धातु है, कवर भी धातु है, हटा दिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। बड़े नहीं, सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसका दिन तो विस्थापन होता है। ओ गलत टिक लग गया है बच्चू, अरे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी सरकार, माफ़ी। हाँ सही लगा है बच्चों, विस्थापन है, मैं सिर्फ वियोजन में लगा दिया हूँ। नहीं सही लगा था, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखो ये इसको डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 15, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा तो ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, अरे इस बार गलत लग गया, ऊष्मा छेपी, और जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जिसमें ऊष्मा निकलेगा ऊष्मा छेपी, जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा ऊष्मा शोषी। इसको एक्सोथर्मिक, इसको एंडोथर्मिक। ठीक है, इंग्लिश याद रखना, परीक्षा में क्वेश्चन ऑप्शन इंग्लिशों में रहेगा। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ, मैं बोला था एक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का ही हिंदी होता है प्रतिफल या उत्पाद। इसका दो एक और नाम हो सकता है, कभी कभी इसको हटा के यहाँ पर उत्पाद दे देगा, तो इंग्लिश याद रखना, दोनों का स्पेलिंग होता है प्रोडक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण में तीर का चिन्ह क्या दिखाता, अभिक्रिया क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है, संकेत, अभिक्रिया के संकेत बताता है कि रिएक्शन हुआ है। तीर लग गया, रिएक्शन हो गया। रासायनिक समीकरण को भी कैसे संतुलित है कि असंतुलित है? हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन दूगो, अरे भी संतुलित है, ये तो बैलेंस समीकरण है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बच्चों एनोड पर, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। कली चूना पर जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो इसमें से ऊष्मा निकलेगा ना बच्चों, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगा। हाँ, सक्रियता श्रेणी, चलो सक्रियता श्रेणी आ गया मेरा, ऐसे रख दिया हूँ, उल्टा रख दिया हूँ, आपको दिख जाएगा। कानाकार मांगे पूछा है कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर पोटेशियम नहीं है तो उसके भाई है नीचे सोडियम। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बैलेंस कौन नहीं है? दो हाइड्रोजन, देखो 2:2, 4 गो हाइड्रोजन, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है। कौन है बैलेंस नहीं है? चेक कर बच्चे, कौन बैलेंस नहीं है। हमको लगता है डी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूना 6, 1 ऑक्सीजन 2 3 2 5 ऑक्सीजन है, यही बैलेंस नहीं है, यही चोर है। पोटेशियम की परमाणु संख्या बहुत धोएंगे, मैं कब से बोलते आया हूँ कि परमाणु संख्या आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक याद रखना है, ज़्यादा भी याद कर सकते हो नहीं तो फंसना। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 9th क्लास में सिखाया गया है। देखो अगर उसके क्या मिटिकता नहीं, दिमाग खराब करता है, चलो इससे लिख, पोटेशियम के बोला है कि इसकी परमाणु संख्या क्या है? 19 है। वैलेंसी क्या होगा? तो वैलेंसी कैसे बढ़ते हैं? KLM, के में 2, L में 8 10 और 9 इसमें हो गया बच्चों, 2 8 10 और 9 19। तो मैंने क्या बोला, इसमें आप 9 को नहीं भर सकते हो, इसमें आप 9 को नहीं भर सकते हो, 2 8 10 है, क्योंकि 8 हो चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, क्या करेगा? किसी को दान कर देगा, तो एक एक्स्ट्रा है तो उसके पास एक दान कर देगा, तो एक इसकी वैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। इस साल पूछा गया परीक्षा में, पोटेशियम की वैलेंसी कितना होता है? 1। सोडियम का भी 1 होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या, ये सब तुमको खुद से करना है, ये सब नहीं कराएंगे हम, ये सब क्वेश्चन नहीं कराएंगे अब। ये परमाणु संख्या, परमाणु भर तुम अपने घर पर क्या करो भाई, क्वेश्चन लिख लो, सब लोग खुद से टिक मारना। अब ऑफलाइन में तो कूटेंगे और पूछेंगे भी कि कौन 9th वाला पढ़ाई भूल गया है। इसे पूछने वाला सवाल है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 होता है। धातु की सही क्रम क्या है?
ये भी तुम सेट करोगे। कान्हा कार मांगे, तो मांगे पहले आता है, ऑल्टो जैन बाद में आता है, तो गलत है। कान्हा कार मांगे, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन पहले आना चाहिए, गलत है, ये तो गलती है। कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी प्रभु क्यों, ये सही है। सब नहीं बताएंगे, परमाणु भार परमाणु संख्या से नहीं, ये को नहीं बताएंगे। जल का रासायनिक चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तुम जानो, बहुत बार लिखवा दिया हूँ। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, समझते हो तुम, ये खुद से करना है आपको, जाके नोट्स पलटो, नोट्स में लिखवा दिया हूँ। जल के विद्युत ऑपरेटर में कैथोड पर कौन सा होता है, कैथोड पर क्या और एनोड पर क्या, ये भी नहीं बताने वाले हैं। 31 भी नहीं बताएंगे आपको। सोडियम की वैलेंसी क्या है, देखो बच्चुआ, अगर इसका तुम सब 9th वाला पढ़ाई भूल जाएगा ना, तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। और इतने मेरे प्यारे बच्चे बूढ़े नहीं है कि भूल जाएंगे 9th वाला पढ़ाई, बहुत परिश्रम से पढ़ाया गया था 9th में आपको। क्या करो, तो 10वीं पूछ रहा है, मैंने बोला था ना 9th वाला केमिस्ट्री 10वीं में काम आएगा। जो 9th में नहीं पढ़ा है मरेगा वो, जो 9th में मजा मरा है ना, अब उसको तकलीफ होगा यहाँ पर। पूरा गला सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते। सोडियम, ये मार्कर खराब है बच्चों, सोडियम का होता है Na, तो दूसरा मार्कर लाते हैं बच्चों। चलो बच्चों, मार्कर मिल गया, चलो ठीक है। देखो मैंने बोला सोडियम को वैलेंसी कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हाँ, परमाणु संख्या तो याद करना पड़ेगा आपको भाई, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 11 होता है इसका। कैसे भरते हो, KLM, के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2n² फार्मूला से, बाकी सब में 8 2 8 10। अंतिम लास्ट सेल में कितने, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या, 1। क्यों बच्चों एक त्याग क्यों करेगा, सोडियम एक देता क्यों है, क्योंकि देखो लास्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए संतुष्ट रहने के लिए। सब लोग नोबेल गैस बनना चाहते हैं, तो नोबेल गैस का हरकत क्या है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 को बचाने के लिए योगदान कर देगा, इसलिए योगदान कर दिया, तो उसका वैलेंसी यानी संयोजकता क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा ही तुम किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हो, बशर्ते आपको परमाणु संख्या याद होने चाहिए, नहीं तो फिर फंसोगे। सोडियम, चलो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी दिखाया था आपको, बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन था, एगो। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु स्टीरियो सेल अभिक्रिया नहीं करती है, देखो पूछा है कौन धातु इससे हाइड्रोजन से देखो इसमें धातु कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन से कमजोर होगा, जो इससे कमजोर होगा तभी ना अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे H2SO4 है, तो हाइड्रोजन कौन नहीं हटाएगा, जो इससे कमजोर होगा। तो पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फेरारी प्रभु हाय, इन हाइड्रोजन से बढ़िया कौन है सब है इधर वाला, क्यों हजूर आज आओ। हाइड्रोजन से कौन कौन रिएक्शन नहीं करेगा, देखो हाइड्रोजन के बाद कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनसे बढ़िया हाइड्रोजन है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, हाइड्रोजन से कमजोर कौन है इसमें, ऑप्शन में कॉपर दिख रहा है, कॉपर है, यही नहीं करेगा, बाकी सब कर लेंगे। एल्युमिनियम ऊपर आता है, कर लेगा, जस्ता हाइड्रोजन को हटा देगा, मैग्नीशियम हटा देगा। कानाकार मांगे अल्टो जैन फरारी प्रभु हाय क्यों, क्यों हाय क्यों, कॉपर के बाद हाइड्रोजन के बाद है, तो ये नहीं करेगा। तो क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो गया, ये। तांबा की परमाणु संख्या क्या है, ये थोड़ी ना बताने वाले हैं हम, ये सब नहीं बताएंगे हम, परमाणु संख्या तुमको याद करना है। निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो जिंक को भी, जिंक से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो जिंक से क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो फिर से याद करो, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी, जिंक को विस्थापित करेगा, तो जिंक को यही करेगा, कान्हा कार मांगे अल्टो जैन, मांगे के बाद है अल्टो जैन, ये कर देगा, मैग्नीशियम कर देगा, ऊपर आता है। अब चलो, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाला, मैं देखो सूर्य का प्रकाश यूज किया गया है ना, तो प्रकाश संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, प्रकाश संयोजन अभिक्रिया का, पहले प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा।
तत्वों के रासायनिक युग्म में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के बीच में है? देखो 19 और 22 के बीच में, यानी 20-21 कौन आता है? 20 पर कैल्शियम आता है और 21 पर कौन आता है? स्केडियम आता है। तो ऑप्शन 20 हो गया। देखो बच्चों, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर फंसना है। मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे फंसे क्वेश्चन को देख देख के। अब चलो 38 नंबर सवाल। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक होगा, दो टूट जाएगा। देखो यहाँ दो जुट गया है तो संयोजन है। ये तो भाई नहीं, ये ऑप्शन यही क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का है। तो आप आज आपका क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन इतने होते हैं। अब आपके 2 टॉपिक बच गए हैं, इसको पढ़ा देंगे हम। उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कम तो कम। लेकिन इसके बाद जो पढ़ाया हूँ उसमें से देख लेते हैं और क्या क्या आपको पुराने नोट से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास होंगे उसे कराता हूँ, क्योंकि मैं दोनों काम साथ में कर रहा हूँ, टॉपिक प्रश्न अभ्यास साथ साथ में। चलो 1 मिनट बच्चों। ये तो मेरा पिछले साल भी नोट्स, इसी नोट्स को पढ़ के तो बच्चा 92 नंबर सब लाया है। 90, 92 प्रैक्टिकल में नंबर काट दिया है टीचर ने, फिर भी 90 नंबर स्कोर किया है सब। तो समझो कि आपको तो 100% इस बार इससे भी अच्छा थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करके दे रहे हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आज क्या पढ़ाया हम आपको? संयोजन पढ़ा दिया, ये तो पढ़ा दिया हूँ, ये हो गया है। ये तो आज जस्ट आपने पढ़ लिया है बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन कराना था मुझे, ये कराना है। चलो ये क्वेश्चन कराना था बच्चों, मुझे याद था, इसलिए मैं बोला लास्ट में कराऊंगा इसको। चलो ये प्रश्न है आपके एनसीईआरटी की, कहता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो एक बार टेस्ट में पूछा गया है, एक बार बोर्ड में पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? देखो संयोजन में क्या होता है, जुटता है, और वियोजन में क्या होता है बच्चों, वियोजन में बिछड़ते हैं दो एलिमेंट्स, इसीलिए इनको कहा जाता है। लेकिन आपको लिख के देना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। चलो जल्दी से लिख ले, एक बार पढ़ भी लेते हैं साथ साथ में। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक यानी एकल अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रदान करता है। इसीलिए दोनों का एक एग्जाम्पल दिखा देना। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वियोजन में क्या हुआ था, जल को हमने तुरंत क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकले थे, ये दोनों थे। ये तो सब मैं करा दिया हूँ। ये क्वेश्चन मिला लो तो बच्चों, ये वाला नीचे वाला कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, और थोड़ा सा नोट्स पलट लो। अगर करा दिए तो ठीक है, नहीं कराए हैं तो आंसर यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन है आपको क्या, ये भी कराता हूँ, कौन कौन हो गया, ये साइन मारते हैं कि याद रहेगा हमको कौन कौन से ये। चलो एक बार देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है बच्चों। अगर नहीं हुआ है तो एक बार जल्दी से लिख लो, बहुत छोटा सा लाइन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आसान है। पूछा था कि सफ़ेदी करने के बाद कोई एक कबिलियन है जिसे सफ़ेदी किया गया है। हम सब जानते हैं दीवार पर सफ़ेदी किससे करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। तो वहाँ पे लिख दिया हूँ कि सफ़ेदी करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाला पदार्थ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हम जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जल डालते हैं तो बाद में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगमरमर का परत बनाता है, इस दीवार पर चमक भी आती है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, जो आज आपने जो अभी आज एक्सपेरिमेंट किया है उससे क्वेश्चन पूछा है कि एक परखनली में एक अतिरिक्त गैस 1.7 एक्टिविटी जाके चेक करो, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का आंसर है, बोला कौन सा गैस दुगुना है, तो आपने देखा था ना, हाइड्रोजन दुगुना था, ऑक्सीजन एक अकेला था, तो उसका नाम लिखना है। जल्दी से कर लें बच्चों इसको, क्योंकि टाइम भी हो रहा है आज का। हो गया, चलो। और इसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें से लिखना है, यहाँ से। चलो ये नहीं लिखना बच्चों, ये विस्थापन मत लिखना, विस्थापन पढ़ा दिया गया आपको। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो को बहुत पसंद आ रहा होगा, आपको इतने अच्छे से काम करके दिए जा रहे हैं नोट्स बना के साथ साथ में। और देखो बच्चों, पिछले साल जो पढ़ाया था ना, ये कानाकार मांगे, अगर किसी को अच्छे से लिखना है तो यहाँ से भी आप एक बार लर्न कर सकते हो, याद तो करना पड़ेगा बच्चों। तो ट्रिक आपको सहायता करता है। देखो मैंने कैसे बनाया, कान्हा कार मांगे अल्टोजन फर, एक बार यहाँ से इसको लिख लो,
ये रिएक्टिविटी आपको बहुत काम देगा। पता है कहाँ तक? आपको नॉन मेटल जो पढ़ाएंगे धातु धातु वहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम किया है। तो ये अच्छा टॉपिक है ये। तो अभी क्रियाशील श्रेणी को कैसे आप याद कर सकते हैं, इससे शानदार टेक्निक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा। चलो, तो आज मैं आपसे क्या बोलता हूँ बच्चों, इतना पढ़ाने पर थैंक्स बोलना तो बनता है बच्चों के लिए। क्यों? देखो बच्चों, जितना मेहनत मुझे लग रहा है ना पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं आपको भी पढ़ने में मेहनत लग रहा है। तो थैंक्स यहाँ भी कर देते हैं कि अब याद रहेगा। और लेक्चर नंबर 6 के इंतज़ार शायद यहाँ से रहेगा अपना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको कहीं से कोई कॉन्सेप्ट में तकलीफ है, क्या है, कर देंगे। हाँ, आपसे जो वादा किया गया है, एक जो चीनी वाला एक्सपेरिमेंट आप तुम लोग घर पे आज करोगे। एक चम्मच ही ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिलेगा। और बाकी जो जल वाला था ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसे मैं आपको एनिमेशन दिखाया हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, कुछ हकीकत में भी आपके लिए होना चाहिए। कराएंगे, जाता हूँ मार्केट से बैटरी लाएंगे, बाकी सब व्यवस्था है। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। माँ, और सबसे पहला बात कि मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखना। माता पिता का सेवा ही स्वर्ग है, पूजा है, सब कुछ है। लव यू सो मच, बाय बाय।